नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई कहानी में। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर यह बात आप नहीं मानते तो यह कहानी सुनकर आपको पूर्णतः यकीन हो जाएगा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। जब कभी भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो अक्सर मुश्किल समय में हमारे मुंह से निकल जाता है कि भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा ईश्वर पर हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। हमें दुख और मुसीबतों के समय अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। एक बार एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा था कि अचानक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। वह तूफान शांत हुआ तब वह दे देता एक टापू पर पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा कभी नहीं हो सकता। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वह दिखाएगा। धीरे धीरे वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर आकर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों में इस टापू पर मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोंपड़ी बना लूँ। पता नहीं अब कितने दिन और यहाँ बिताने पड़ेंगे। वह पूरे दिन लकड़ियाँ इकट्ठा करके झोंपड़ी बनाना शुरू कर देता है। रात होते होते उसकी झोंपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अभी वह झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से वह रोजाना झोंपड़ी में सोएगा। मगर अचानक मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, जिससे उसकी झोंपड़ी पर बिजली गिर गई और देखते ही देखते झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा, ईश्वर को कोसने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर इस वीरान टापू में धुआं उठा दिखा तो हमें लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोंपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिन चाहे दुख हो या सुख के हो, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन कई बार ईश्वर से रीढ़ टूट जाते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता तब। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा ही हमारा अच्छा करता है। अक्सर हमारे साथ ऐसे हालात बन जाते हैं जब हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है
कि परमात्मा ने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यह सब प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए आप ईश्वर पर हमेशा यकीन रखें। वो जो करता है उसी में खुश रहने की कोशिश करें, फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।